दोस्तों, मेरी नई जॉब लग गई थी और सैलरी आ रही थी 5,000 रुपए। घर धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहा था और अब लोग भी बोलने लगे थे कि सब ठीक है। पर सच क्या था ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। सब ठीक सिर्फ दिख रहा था। मैं एक लड़की थी और एक लड़की होने का मतलब है डबल स्ट्रगल। सुबह की भीड़ भरी ट्रेन, बस का लंबा सफर, थकान, बॉडी पेन और लोगों की बुरी नज़र से बचना। ये सब झेलते हुए मैं घर पर किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अगर मम्मी को बता देती तो वो परेशान हो जाती और उन्हें मुझे और टेंशन नहीं देनी थी। कभी-कभी तो मैं फ़ीवर में भी ऑफ़िस चली जाती। कभी-कभी तो ऐसे भी कई दिन आए कि तबीयत खराब होने पर भी, फ़ीवर, बॉडी पेन होने पर भी मैंने ऑफ़िस कंटिन्यू रखा, क्योंकि बीमार होने का कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि एक ही थॉट दिमाग में रहता कि सैलरी कट हो जाएगी और सैलरी कट होने का मतलब घर का बजट हिल जाना। क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, भाई की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली का बिल, हर चीज़ मेरे कंधों पर थी और इस ज़िम्मेदारी के बीच मैं धीरे-धीरे खुद को खो रही थी। ऑफ़िस में स्ट्रॉन्ग, घर में रिस्पॉन्सिबल और बाहर एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड। क्योंकि आजकल के दौर में अगर लड़की अकेली दिखे तो लोगों का नज़रिया बदल जाता है और अगर किसी को पता चल जाए कि इसके तो पापा नहीं हैं, तो और मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे पापा नहीं हैं। मैं अंदर से वल्नरेबल थी, पर बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना पड़ता। नई जॉब में मेरा सबसे बड़ा डर था कंप्यूटर, जिसका मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था। ज़ीरो नॉलेज के साथ मैंने नया ऑफ़िस जॉइन किया था और हर दिन ऑफ़िस जाते हुए एक डर सताता कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। पर पापा की एक बात हमेशा मुझे याद आती कि नया स्किल सीखो, कभी सीखना बंद मत करो, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। मैं रोज़ ऑफ़िस के बाद रुक कर कुछ प्रैक्टिस करती, दूसरों को ऑब्ज़र्व करती, गलती करती और सीखती और कुछ ही महीनों में मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से आने लगा। इतनी अच्छी तरह से कि ऑफ़िस के लोग भी बोलते, "अरे! इसने तो इतने जल्दी सीख लिया, इतना तो हमें भी नहीं आता।" उस दिन लगा कि मैं सिर्फ़ जॉब नहीं कर रही, मैं ग्रो भी कर रही हूँ। घर में भी सब ठीक चल रहा था। भाई स्कूल जा रहा था, मैं जॉब कर रही थी और कुछ रिश्तेदारों का वापस आना शुरू हुआ। लेकिन कुछ की बातें वही उसी टॉपिक पर अटकी होती, कितने दिन जॉब करेगी? शादी करवा दो। और इस बार मम्मी भी चुप नहीं रही। वो सीधे बोल देती उनको कि जब उसकी मर्ज़ी होगी तब करेगी शादी। मुझे मम्मी का ये बदला हुआ रूप देखकर अंदर से ताकत मिलती थी और धीरे-धीरे भी आस-पड़ोस की लोगों ने अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना चालू कर दिया, जो हम 5th-6th के बाद स्कूल बंद करवा देते थे और बोलते थे, "उसकी तरह बनो, वो घर भी सँभालती है, जॉब भी करती है।" और एक फिर ऐसा दिन आया कि मामा ने फिर से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया, मुझे नहीं, मम्मी को। और इस बार उनका टोन सॉफ्ट था,
इस बार वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि मम्मी को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मी को बोलते कि मैं भी यहीं रह जाऊँ क्या आपके पास? मेरी जॉब लोकेशन यहाँ से पास में है। आने-जाने में आसानी होगी और आप लोगों के पास भी रहूँगा तो देखभाल हो जाएगी। लेकिन इस बार मम्मी ने सीधे मना कर दिया। इस बार हम कमज़ोर नहीं पड़े। इधर मेरा भाई भी बड़ा हो रहा था और जैसे-जैसे वो बड़ा हो रहा था, वैसे-वैसे उसकी मस्तियाँ भी। एक दिन तो खेलते-खेलते वो सर फोड़कर घर आया। फ़ोन देखकर मम्मी घबरा गईं, मुझे ऑफ़िस में कॉल किया और मैं भी उस दिन जल्दी ऑफ़िस से घर आ गई और समझ में आया कि हर दिन बराबर नहीं होता, हर दिन कोई नया टेस्ट होता ही है। कभी-कभी तो रात को सोचती मैं कि अगर पापा होते तो क्या मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती? शायद नहीं। ज़िंदगी ने मुझे मजबूर किया है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और कहानी आगे जारी रही ब्लॉग में और जानेंगे कि क्या मेरी जॉब में कोई बड़ा चैलेंज आया या मामा ने कोई नई चाल चली फिर से। कहानी अब और भी गहरी होने वाली है और जारी रहेगी अगले व्लॉग में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।